ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या कांग्रेस के लिए पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का अब यही आखिरी लक्ष्य है? क्योंकि जी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पंजाब में कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री इन दिनों कैप्टन के संपर्क में हैं। वहीं कैप्टन ने कल नई पार्टी बनाने की घोषणा की और 2022 के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने के संकेत भी दे दिए, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में बेचैनी है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने इसी बेचैनी में कैप्टन का अपमान तक कर दिया। कह दिया कि अगर कैप्टन को बीजेपी के साथ जाकर के कौवा खाना है तो उन्हें कौन रोक सकता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया उस व्यक्ति के बारे में जिसने न केवल पार्टी को चुनाव में जिताया बल्कि सत्ता पर काबिज किया और पंजाब में दोबारा खड़ा भी किया। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा, जिन पर आज हम ताल ठोक कर बहस करेंगे कि कैप्टन बीजेपी साथ साथ है क्या, जो जिक्र अकाली दल कर रहा है। वहीं पंजाब में जीत का फॉर्मूला क्या तय कर दिया गया है। वहीं राहुल के नहले पर क्या ये कैप्टन का दहला है? जैसे कि कैप्टन कह रहे थे कि पारी अभी बाकी है, वहीं कैप्टन के दाव से कांग्रेस क्यों बेचैन है? तो अब कैप्टन क्या कांग्रेस को तोड़ेंगे? क्योंकि कैप्टन ने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ भी हो जाए नवजोत सिंह सिद्धू को तो वो जीतने नहीं देंगे, भले ही खुद के कैंडिडेट्स उन्हें खड़े करने पड़े। रॉबिनदीप भुल्लड़ हमारे साथ हैं, पंजाब कांग्रेस के नेता। संजू वर्मा है, बीजेपी की प्रवक्ता। परविंदर सेठी है, शिरोमणि अकाली दल से। सबसे पहले रॉबिनदीप भुल्लड़ साहब, कहते हैं घायल शेर जो होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है, और जिस तरह के जख्म दिए हैं कैप्टन को कांग्रेस ने और जैसे जख्म दे रहे हैं अभी रावत साहब कौवा बोल करके, सब बोल करके, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस को कहीं का छोड़ने वाले हैं, खुद का उनका जो भी हो। सचिन जी, मैं समझता हूं जो आपने बात बोली, जो जख्म कांग्रेस ने देने हैं, जख्म आज तक कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को नहीं दिए, बल्कि इन 4.5 वर्षों में जो जख्म कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस को दिए हैं, जैसे आज तक हम समझते हैं, आज कांग्रेस का, पंजाब का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, सांसद कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से हरास्ड और डिसओन्ड फील करता था अपनी ही गवर्नमेंट से, सो जख्म की जो बात है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो आज तक इज्जत, सम्मान, मानतान कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को दिया है। 1997 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जब अकाली दल ने डिसओन कर दिया था, टिकट के लिए रिफ्यूज कर दिया था बठिंडा से, आपकी बात कीजिए ना, पिछले कम से कम 6 महीने 1 साल में क्या हुआ? प्रेसिडेंट नहीं मिलती हैं, वो मिलने के लिए जाते हैं, वो कैसे वर्किंग कमेटी की बैठक बुला ली जाती है विधायक दल की, उनको बुलाया नहीं जाता है, वो चिट्ठी लिखते हैं, क्या उनको जवाब देना पड़ जाता है? यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपनी फोटो ट्वीट कर देते, क्या चल क्या रहा था सर? तब तक तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही थे ना आपकी पार्टी के, मैं आपकी बात कर रहा हूं। और उसके बावजूद क्यों अब भी कांग्रेस में कई ऐसे पूर्व मंत्री जो कि रह चुके हैं, जो कि फिलहाल कैबिनेट से हटे हैं या फिर अब भी विधायक हैं, कैप्टन के संपर्क में हैं? कहिए तो मैं नाम रिवील कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने मना किया रिवील नहीं कीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, इतना तो आपको भी पता होगा सर। देखो सचिन जी, कौन से मिनिस्टर्स, कौन से एमएलएज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ है, नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसको या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जानते हैं या भगवान जानता है। अगर कोई भी एमएलए या कोई भी मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ जाना चाहता है, उनकी नई पार्टी में शामिल होना चाहता है, एक रिक्वेस्ट मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को करता हूं कि कृपया करके रोज रोज जो वो कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं, क्यों नहीं वो ऑफिशियली अपना रिजाइन कांग्रेस से दे देते? क्यों वो रोज रोज स्टेटमेंट्स देकर कांग्रेस को भी और कांग्रेसियों को भी ह्यूमिलेट कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस से आज चला जाऊंगा, मैं कांग्रेस छोड़ने वाला हूं? तो क्यों नहीं छोड़ देते? हम कांग्रेसी, बतौर कांग्रेसी के वर्कर्स, कार्यकर्ता, आज एक एक कार्यकर्ता पूरी सरकार में जिस तरह से दुखी था, जिस तरह ह्यूमिलेटेड था, आज हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, अगर वो चाहते हैं कांग्रेस छोड़ना, रिजाइन करना, तो वो कृपया करके चले जाएं, क्योंकि इस उनकी ऐसी स्टेटमेंट से जो कांग्रेस और कैसे लिख के बता दें भाई, उनके सलाहकार हैं वो ट्वीट कर चुके हैं, नई पार्टी में बनाने जा रहा हूं, वो कह रहे नई इनिंग के बारे में बोल चुका हूं, एटलीस्ट आई एम नॉट इन कांग्रेस, आई एम नॉट गोइंग इन बीजेपी। और किस तरीके की लिखित जिसे कहते हैं आश्वासन चाहते हैं? वो कह तो चुके हैं कि नई पार्टी बना रहा हूं, अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। सचिन जी क्यों नहीं वो रिटर्न, क्यों नहीं
सचिन जी, क्यों नहीं वो रिटर्न अपना रेजिग्नेशन श्रीमती सोनिया गांधी जी को भेजकर अपना रिजाइन कर देते? और क्यों नहीं वो ऑफिशियली, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, ऑफिशियली क्यों नहीं रिजाइन कर देते? ये तो क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस में वो रहने वाले नहीं है। तो रोज का जो तमाशा है कांग्रेस पार्टी में ऐसा, वो ना खड़ा करें। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, उनको एक बार सोचना चाहिए था। जो मानतान 3 बार पीसीसी चीफ, 2 बार चीफ मिनिस्टर, उनको कांग्रेस पार्टी ने उनको इस बदौलत खड़ा किया। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 97 में उनको कांग्रेस टिकट के लिए अकाली दल ने रहने दीजिए, जो आपने किया सर वो सारी दुनिया जानती है, अब उसमें मेरे को कहने की जरूरत तो है नहीं। और जिसको आप लेकर के आए हैं वो भी क्या चिट्ठी लिख रहे हैं और कितनी पार्टी में उसकी से है सर, वो भी सब जानते हैं। ठीक है, संजीव वर्मा कुछ कहना चाहती है, फिर उसके बाद सिटी साहब मैं आपके पास आता हूं। सचिन जी, पहली बात तो ये कि 40 साल से ज्यादा गुजारे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजनीति में, और लगभग अपना पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में बिताया है। और उसके बावजूद जिस तरह से उनका तिरस्कार हुआ, उनकी ह्यूमिलिएशन हुई, उनकी डिग्निटी की धज्जियां उड़ाई गई, वो भी सरेआम। यदि कोई कांग्रेसी उसकी निंदा नहीं कर सकता, एटलीस्ट नेशनल टेलीविजन पर आकर उसकी जस्टिफिकेशन मत दीजिए। 1997 के बाद यदि कोई एक पंजाब का मुख्यमंत्री है जिसने अपना पूरा टर्म खत्म नहीं किया, वो है अमरिंदर सिंह। 6 महीने पहले तक तो आप सभी कांग्रेसी टेलीविजन पर आकर अमरिंदर सिंह के गुण गाते थे। आज आप लोगों को अमरिंदर सिंह में एक भी सही चीज नजर नहीं आती। अमरिंदर सिंह का वो कांग्रेस छोड़ेंगे, ये अमरिंदर सिंह पर है। संजू जी, आपके लिए भी तो एक विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर थे ना, एक ओपोनेंट ही थे ना। कांग्रेस जो आपकी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसके मुख्यमंत्री थे ना। क्यों फिर कहा जा रहा है, अच्छा संजू जी मुझे एक बात बताइए, फिर क्यों कहा जा रहा है कि फिल्म तो कैप्टन की है, स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है? सचिन जी, ये कांग्रेस का हमेशा से रवैया रहा है। आग उनके घर में लगती है पर ब्लेम किया जाता है बीजेपी को। मुझे बताइए, जो एक दूसरे को नोच नोच कर खाने को उतारू हो गए थे, मुझे ये भाषा का इस्तेमाल करते हुए बहुत खेद हो रहा है, पर जो हुआ नवजोत सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में, ये सारी दुनिया ने देखा। अभी छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल और टीएस सिंधिया के बीच में हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। पिछले साल जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हुआ, वो भी सारी दुनिया ने देखा। महाराष्ट्र में संजय निरुपम, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवरा, नाना पटोले, भाई जगताप, इनके सभी नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्सुक हैं। तो कांग्रेस में फिलहाल सभी राज्यों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। दुश्मन दोस्त हुआ ना, तो फायदा आपका, मतलब आपके दोनों हाथ में लड्डू हुआ ना। इतना ज्यादा से तो आपका था नहीं, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, आपके दोनों हाथ में लड्डू। और शायद परविंदर सेठी तभी आपको लग रहा है कि ये बी टीम है। भैया ये तो कैप्टन का अपना प्रोवोकेटिव है, जिसके साथ मर्जी जाए, नई पार्टी खड़ी करें, बीजेपी के साथ गठबंधन करें या नहीं जाए, आपको क्यों उसमें डर लग रहा है? नहीं, हमें कोई डर नहीं लग रहा सर। ये तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी के साथ कैप्टन साहब की मीटिंग हुई थी, उसी दिन मैंने कह दिया था कि जो कैप्टन साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी होंगे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने उनको ह्यूमिलेट करा, उनको रिस्पेक्ट करके बाहर निकाला। और आज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कैप्टन साहब तमाशा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और तमाशा तो साथ साथ चलते हैं, शुरू से 3.5 महीने से हम देख रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का के साथ जो हुआ, सेम सिचुएशन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 7 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करी, प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल को लेकर, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, तो उनकी सांठगांठ तो बीजेपी से पहले से ही है। लेकिन जब पार्टी के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट का पंजाब के अंदर टोटल फेलियर है। अब वो चाहे बीजेपी की बी पार्टी बन के चले, क्योंकि उनको पता है जब तक फार्मर बिल का इशू रिजॉल्व नहीं होता, तब तक उनको ना बीजेपी को एक्सेप्ट करेगा और ना कैप्टन साहब का कोई अस्तित्व है। सेठी साहब, कहीं ये डर तो नहीं है कि 1 साल से फार्मर बिल का इशू तो सॉल्व हुआ नहीं है, 1 साल से किसान तो धरने पर, आंदोलन पर बैठा, और आंदोलन के नाम पे तमाम चीजें भी हो चली हैं, तो कहीं ऐसा डर तो नहीं है कि कहीं ना कहीं कैप्टन जो है, क्योंकि किसानों के बीच एक विश्वसनीय चेहरा है, वो बात कर लें, किसान बिल का मसला सॉल्व हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन कर लें, और इसका अगर कहीं नुकसान होगा तो वो अकाली दल को होगा, क्योंकि अकाली दल के ऊपर यह इल्जाम सबसे पहले लगता रहा है सर
कि आप पार्टी में रहे, आप गठबंधन में रहे, आप कैबिनेट में रहे, आप मंत्री बने रहे, बिल वहां पास होता रहा, लेकिन अब आप किसानों की बात करते क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। सर मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं ये फार्मर्स का जो इशू है, चाहे कैप्टन साहब या काला चोर सॉर्ट आउट कराए, भारतीय जनता पार्टी उसको सॉर्ट आउट कर दे, ये 3 काले कानून रद्द कर दे। उसके बाद मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कानून रद्द करे या ना करे, कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की ए टीम बने या बी टीम बने, लेकिन पंजाब के लोग कैप्टन साहब को, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। ये बात बिल्कुल जग जाहिर है, क्योंकि 4.5 साल के जो उनके रिजल्ट हैं वो पूरी पार्टी ने खुद ही एक्सेप्ट करा है, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने एक्सेप्ट करा कि हमारा टोटल फेलियर था। जो खुद मंत्री रहे हैं पार्टी के अंदर, जो खुद मंत्री रहे हैं कैबिनेट के अंदर, वो अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं। जो कैप्टन साहब ने या कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का इतना बुरा हाल करा, वहां पे ड्रग्स माफिया हो, रेता माफिया हो, शराब माफिया हो, वहां डेवलपमेंट के नाम पे जीरो काम हुआ है, और उसकी डेवलपमेंट के लिए पंजाब को उन्होंने कितना पीछे ले गए हैं ये सारे देश को पता है और पंजाब को पता है। और पंजाब के लोग, कांग्रेस हो या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है संजू, जवाब दीजिए। मेरा सवाल फिर वही है कि अपने बलबूते पर ना किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी को लग रहा था कि चीजें सॉल्व हो रही हैं, ना पंजाब में जमीन दिखती हुई नजर आ रही है, इसलिए कैप्टन चेहरा है, इसलिए उन्होंने कह दिया बीजेपी के साथ गठबंधन असल में पीछे करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी। सचिन जी, पहली बात तो यह कि बीजेपी कभी भी अपनी विचारधारा या आइडियोलॉजी पर समझौता नहीं करती। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बीजेपी के साथ गठजोड़ करने में, सीट अरेंजमेंट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं ये मानती हूं कि अमित शाह जी के साथ अमरिंदर सिंह की काफी बातचीत हुई है हाल फिलहाल में, पर एक चीज आपको माननी होगी, विचारधारा और आइडियोलॉजी से ऊपर यदि कुछ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो है राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा। और अमरिंदर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत भारी खतरा है। और हम सबको पता है कि कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आंसू बहाए थे। इसीलिए पंजाब का जो चुनाव है वो राष्ट्र सुरक्षा पर लड़ा जाएगा, बाकी सब मसले सेकेंडरी हैं। ठीक है, जवाब दीजिए रॉबिनदीप सिंह भुल्लर। जी, सबसे पहले तो सचिन जी, संजू जी जैसे बातें करती हैं, मुझे लगता है ये बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नहीं, कैप्टन साहब के होने वाली जो नई फॉर्म में होने वाली पार्टी है उनकी स्पोक्स पर्सन। क्या तरीका है सचिन जी, ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, संजू जी जैसे आप बात कर रही हैं, Am I talking rubbish? Am I talking rubbish, Sanju ji? You are talking as the Captain Amrinder Singh, upcoming party spokesperson. जैसे आप प्लीज स्टॉप टॉकिंग जिब्रिश। संजू जी, अकल की बात नहीं क्या? मैंने ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी आपसे? मैंने आपसे बदतमीजी कर दी? आपने जैसे बात की, मैं वो बोल रहा हूँ, आप बीजेपी स्पोक्स पर्सन से ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी की स्पोक्स पर्सन लग रही है। दूसरी बात आपने बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहे बीजेपी के साथ अलायंस हुए, मैं आपको अभी बोल देता हूं कि बीजेपी ने क्लियरली बोल दिया है कि हम रेडी है अलायंस के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मैं आपको बात बताता हूं। संजू जी, आप मुझे ये बता दीजिए, बीजेपी का और कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलायंस हो चुका है? आपने बोला कांग्रेस के लीडर्स की आपको ज्यादा चिंता है। आप बता दीजिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ क्या हुआ? आप बता दीजिए तीरथ सिंह रावत के साथ क्या हुआ? आप बता दीजिए बीएस येदियुरप्पा के साथ क्या हुआ? आप बता दीजिए भूपेंद्र पटेल जी के साथ क्या हुआ? विजय रूपानी जी के साथ क्या हुआ? संजू जी, आप बता दीजिए मेनका गांधी, वरुण गांधी, चौधरी वीरेंद्र कुमार, सुब्रमण्यम स्वामी को नेशनल एग्जीक्यूटिव से आपने निकाला। मुद्दों की बात कीजिए संजू जी, काइंडली मुद्दों की बात कीजिए।
राष्ट्र सुरक्षा पर आप हम बताइए, किसी को हमला नहीं रावत करने जी के देंगे। साथ क्या हुआ, आपको जो येदियुरप्पा जी के बोलना है साथ बोलिए। क्या हुआ, विजय रूपाणी जी के साथ आपकी क्या हुआ, सोनिया मुद्दों की गांधी बात कीजिए। बाटला हाउस इतनी एनकाउंटर के बाद इतनी उछलने वाली बात ही रो नहीं है रही संजू जी, थी। मुद्दों की बात कीजिए सोनिया ना गांधी प्लीज। इंडियन मुद्दों की बात मुजाहिदीन कीजिए। के आतंकियों के लिए आंसू संजू बहा रही जी, थी। बाटला हाउस Why एनकाउंटर are के you बाद not talking on 2008 the में real issues? याद आया कुछ? बीजेपी का हाल बताइए। Your आपने सोनिया पिछले गांधी 6 was महीनों beaten में for Indian 4 मुजाहिदीन। मुख्यमंत्री बदले हैं। शर्म आनी चाहिए 4 आपको। मुख्यमंत्री बदले शर्म हैं आनी बीजेपी ने। चाहिए। अपने अपने इंडियन अपनी मुजाहिदीन पीढ़ी लेकिन के रोबिनदीप बच्चे मुझे एक सोच बात रहे बताइए, हैं। मेरे पास वक्त कम है। रोबिनदीप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास वक्त कम है। मतलब वो मुख्यमंत्री बनना, वो मुख्यमंत्री बदलना, भले वो पुष्कर धामी बदले हों, विजय रूपाणी बदले हों, या फिर एक व्यक्ति जो आपकी पार्टी को, जिसका आधार ही लगभग खत्म हो चला था, वो न केवल खड़ा करता है, वापस सत्ता में लेकर के आता है, और आप उससे रेजिग्नेशन। सर, मुझे नहीं लगता कि आपको कितना ज्यादा अधिकार या कितना बड़ा स्ट्रेचर पार्टी ने या सोनिया गांधी ने खुद फोन करके दिया हुआ है कि आप नेशनल टेलीविजन पर रोबिनदीप सिंह भुल्लड़ आकर के कहते हैं कि मुझे लिख करके वो रेजिग्नेशन दे, तब मैं मानूंगा, वरना हमारे लिए वो किसी काम का नहीं। मतलब ये कांग्रेस में जिस तरीके से कहा जाए कि संस्कार या तरीके, कांग्रेस चीफ को दें। सचिन जी, यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना सर, मुझे नहीं दे, मैं कौन होता हूं? तो आप खुद ने कहा, आपने खुद कहा कि 4.5 साल उस आदमी ने कुछ नहीं दिया कांग्रेस को, सिर्फ जख्म दिए। वो रोज रोज का तमाशा बंद करे और आकर के जो है रेजिग्नेशन दे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टी ने आपको इतना बड़ा स्ट्रेचर दे दिया कि आप यहां बैठ करके जो है उस व्यक्ति का रेजिग्नेशन मांग सकते हैं जिसने आपको यहां तक ला करके खड़ा कर दिया, फिर तो उस पार्टी में कुछ भी पॉसिबल है सर। फिर तो उस पार्टी में कुछ भी पॉसिबल है ना भुल्लड़ साहब। ठीक है, लास्ट कमेंट सेठी साहब कुछ कहना चाहते हैं। सचिन जी मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मानसिकता नजर आती है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे सीनियर मोस्ट लीडर, जो जिनका राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर 52 साल था, उनको कहते हैं आप रेजिग्नेशन दीजिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी छोड़ता है तो पार्टी को नुकसान होता है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेता के लिए कोई भी व्यक्ति आकर यह कहे अपना रेजिग्नेशन दो, तो ये बड़े दुख की बात है। किसी भी इनका इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इतना तो तय है कि कैप्टन साहब ने ये चीज तो ऐलान कर दी है कि खेल यानी पिक्चर अभी बाकी है, और अभी कैप्टन कौन है असली ये भी कांग्रेस को बता दिया है, और अभी राजनीतिक हलचल पंजाब की काफी इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.